एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है नौकर। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे डेट देख लेते हैं। बेटे डेट लिख लीजिए। डेट और डेट है 10 नवंबर 2020 और डे है ट्यूसडे DA1। चैप्टर नंबर जैसा कि मैं अनाउंस कर चुकी हूँ कि आज हम चैप्टर नंबर 15 को करेंगे जिसका नाम है नौकर। चैप्टर नंबर 15 नाम है नौकर। इसके लेखक हैं अनु बंध्योपाध्याय। हाँ जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको हम प्रोनाउन करना सीख लेते हैं कि जो लेखक का नाम है वो है अनु बंध्यो। इसके अंदर ये बंधो नहीं बोलेंगे, इसको बंध्यो। इसके अंदर जैसे ये ध्य है, ऐसे हमारे पास ध्य, इसके अंदर द आधा प्लस में ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्य होगी। क्या होगी प्रोनाउंसिएशन? इसकी उच्चारण क्या होगा? ध्य होगा। ओके, तो इसको बंध्योपाध्याय नहीं बोलना, बंध्योपाध्याय। बंध्यो य की साउंड आनी चाहिए आपके पास। यहाँ पर देखिए द इतना हमारा यहाँ पर आधा है और यहाँ से हमारा ये शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर द और य के मिश्रण से इसको बना है। तो यहाँ पर इसका नाम बनेगा, इसका जो क्लियर जो राइट सही इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा अनु बंध्योपाध्याय। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। ठीक है बेटे, हम इसकी स्टोरी करते हैं क्या कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। इसके अंदर इसमें लेखक ने निबंध है, इस निबंध के अंदर जो नौकर है इसमें गांधी जी के चरित्र के जीवन का वर्णन किया गया है। यानी कि जीवन का जो उनके चरित्र है, यानी कि जो उनकी लाइफ स्टाइल, यानी कि उनका जो जीवन शैली है उसके बारे में, उनका जो चरित्र है, उनका व्यवहार है, उसके बारे में इस निबंध में बताया है। सॉरी, तो इसमें देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो अनु बंध्योपाध्याय जी हैं वो कहते हैं कि जो हमारे गांधी जी थे, यानी कि इस चैप्टर में किसके बारे में वर्णन किया गया है? महात्मा गांधी के, यानी कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी के चरित्र के बारे में, यानी कि उनका कैरेक्टर, चरित्र के बारे में बताया कि उनकी जीवन शैली कैसी है, कैसे उनके आचार व्यवहार है, कैसा उनका कुछ है। तो बेटे इसमें देखिए उन्होंने कहा कि गांधी जी अपने यानी कि इसमें कहते हैं, एक सेकेंड, लेखिका लिख लीजिए पहले। तो लेखिका है अनु बंध्योपाध्याय जी। तो लिखिए, गांधी जी के आश्रम के विषय में बताते हुए वे लिखती हैं कि गांधी जी स्वयं के बारे में बताया। तो गांधी जी आश्रम का जो काम है, आश्रम यानी कि साबरमती आश्रम, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम। ठीक है बेटे, सबसे पहले दो बातें जान लीजिए। पहली बात, नौकर जो चैप्टर है, लेखिका है अनु बंध्योपाध्याय जी,
उसमें इन्होंने गांधी जी के चरित्र के बारे में बताया है कि उनका जीवन शैली, उनकी आदतें, उनका आचार व्यवहार वो कैसा है। फिर यहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम के बारे में कहा कि गांधी जी साबरमती नाम के आश्रम में रहते थे और वहाँ पर जो उनका काम काज था वो उस काम को, आश्रम के काम काज को वो खुद ही संभालते थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब कहते हैं कि गांधी जी को आश्रम के काम करने में बहुत मज़ा आता था और वो एक वहाँ आश्रम में वो क्या करते थे कि चक्की चलाने का काम करते थे। वो चक्की चलाते थे और उस पर आटा पीसा करते थे। गांधी जी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। अब कहते हैं कि गांधी जी का आश्रम के कामों में हाथ कस्तूरबा गांधी यानी कि उनकी पत्नी और उनके बेटे भी बांटते थे। गांधी जी का हाथ बटाते थे। उनकी जो पत्नी है, उनका जो बेटा है, वो भी गांधी जी के साथ चक्की चलवाने में उनकी मदद करता था। अब ये कहते हैं कि जो गांधी जी हैं वो आश्रम के काम खुद करते थे, मतलब कि जैसे गेहूँ, गांधी जी हमेशा जो गेहूँ है उसको बीन कर ही पीसते थे। बीन कर मीन्स साफ करके। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं अपने घरों में जो माँ आपकी मम्मी होती है, दादी होती हैं, बड़े जो पहले वाले होते हैं, जो आटा पीसने से पहले क्या करते हैं, गेहूं से मिट्टी, कंकर या फिर जौ वगैरह जो चीज़ें, इनको अलग करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब कहते हैं कि पहली बात कि गांधी जी आश्रम के अंदर क्या करते थे, चक्की चलाते थे, आटा पीसते थे। वो अपने हिसाब से रोटियां बनाने के लिए पतला, महीन या मोटा आटा पीस लेते थे। ठीक है। फिर बात आती है कि गांधी जी, एक बार क्या बात हुई कि दो जैसे जवान नवयुवक आ जाते हैं, छात्र आ जाते हैं स्कूल के, कॉलेज के, तो वो उनको अपने अंग्रेजी पर बहुत ही घमंड होता है, गर्व होता है। तो गांधी जी को कहते हैं कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें ज़रूर बताना। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि गांधी जी हमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ काम देंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं, थाली में कनक डालते हैं, यानी कि गेहूँ डालते हैं और उनको दे देते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है तो इस गेहूँ को बीन कर साफ कर दीजिए। तो इतने में जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, वो क्या करते हैं, बहुत ही 1-1.5 घंटे के अंदर उस थाली को साफ करते हैं, गेहूँ को बीनते हैं और फिर थका कर चले जाते हैं। ऐसे में गांधी जी को छोटे छोटे कामों करने में बहुत ही मज़ा आता था और वो अपने काम खुद करने में ही विश्वास रखते थे। एक बार जैसे आटा ख़त्म होने की बात हुई तो गांधी जी, एक बार बात हुई ऐसे ही कि आश्रम के अंदर आटा कम पड़ गया है, तो गांधी जी दौड़कर खड़े हुए एकदम से और उन्होंने क्या कहा कि मैं आटा पीसता हूँ। फिर दूसरी बात, सेकंड बात अगर हम बात करते हैं, पहले तो आटा पीसने वाली होगी, चक्की चलाते थे, आटा पीसते थे। अब कहते हैं कि जो गांधी जी ने वो रसोई घर में भी काम करते थे। उन्हें रसोई घर में काम करना, सब्जियां छीलना, सब्जियां पकाना, खाना परोसना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए गांधी जी रसोई घर में भी काम करते थे। वहाँ पर अगर रसोई घर के अंदर या भंडार गृह में कहीं पर भी कोई जाला लगा दिखता या मकड़ी का कोई जाला या गंदगी दिखती थी, वो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, मीन्स उन पर बहुत गुस्सा करते थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर कहते हैं कि गांधी जी क्या करते थे कि अपने आप ही आश्रम वासियों को क्या करते थे, खाना परोसते थे और उसके फ्रेंड जो हैं, जो उनके साथी थे, वो भी क्या करते थे, उनकी इस काम में मदद करते थे। तो जैसे ही व्यक्ति काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो इस आश्रम में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो आलू को बिना छीले काट रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कभी भी आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, इसीलिए आलू और नींबू को हमेशा धोकर ही काटना चाहिए। इस प्रकार से वो अलग अलग से लोगों को सीख भी देते थे, प्रेरणा देते थे। तो इतना क्लियर हुआ। फिर कहते हैं कि गांधी जी और बड़े बड़े भंडार गृह के अंदर जो बड़े बड़े बर्तन होते थे, या कोई मेहमान के तौर पर भी अगर कोई गांधी जी को बुलाता था तो वो वहाँ पर भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे।
वो जैसे उनको भोज पर बुला लेता था कोई भी, तो वो वहाँ जाकर ऐसे नहीं कि हाँ मैं एक अतिथि हूँ, मैं एक मेहमान हूँ तो मैं आराम से बैठूँ, नहीं, वो वहाँ पर जाके उनका काम में हाथ बटाने लग जाते थे। बहुत बड़े बड़े बर्तनों को क्या करते थे, राख यानी कि काली, जैसे बर्तनों की पैंदी यानी कि तली, बर्तनों की तली के अंदर काली काला काला कुछ जम जाता था, तो गांधी जी राख डालते थे और बहुत अच्छे तरीके से उसको मांजते थे। तो वहाँ पर एक बार कस्तूरबा गांधी आ जाती है, जब वो मांज रहे होते हैं, तो कस्तूरबा गांधी कहती है कि ये जो काम है ये आपके लिए नहीं है, आप क्या करें, इसको छोड़ दें। और गांधी जी सोचते हैं कि अब बिना बोले ही निकल जाने में भलाई है, तो गांधी जी चुपचाप से उस बर्तन को वहीं छोड़कर कस्तूरबा गांधी को सौंप कर चले जाते हैं। फिर अब बात आती है ऐसे ही कि गांधी जी के साथ एक बार गोखले भी रहते थे, तो जेल के अंदर गोखले रहते थे, गांधी जी के साथ आए, वो रहने लगे। तो क्या हुआ कि वो गांधी जी की चुन्नी पर इस्त्री करते, यानी कि इस्त्री करते, प्रेस करते, उनको खाना परोसते, उनके पैर बार बार गोखले जी मना करते कि नहीं तो मेरे पैर ना दबाओ, लेकिन फिर भी वो उनके पैर दबाते रहते थे, उनका बिस्तर लगाते थे, कभी उन झाड़ू लगाते, इस तरह के वो काम करते थे, उनको एक संतुष्टि मिलती थी इस तरीके के कार्य करके। फिर ऐसे ही एक बार जैसे कुछ आंदोलन में गांधी जी भाग ले रहे थे, तो वहाँ से आने के बाद, वहाँ का काम निपटाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र हैं, उनकी पत्नी श्रीमती पोलक, यहाँ से सुनिएगा नाम, श्रीमती पोलक, श्रीमती पोलक जो है वह बहुत ही दुबली और कमज़ोर हैं, दुबली पतली कमज़ोर हैं। तो उन्होंने देखा कि उसका जो कारण है दुबली पतले होने का, वो ये है कि उनके जो बच्चा था वो श्रीमती पोलक का दूध नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए वो क्या थी, पतली थी, कमज़ोर थी। तो गांधी जी को जैसे ही उनके दुबले पतले होने का कारण पता चला, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का दूध मैं छुड़वाता हूँ। तो गांधी जी अपने आंदोलनों से भाग लेकर, यानी कि उनका काम काज करके आते थे, और क्या करते कि श्रीमती पोलक के बिस्तर से चुपचाप बच्चे को उठा लेते और क्या करते, उसको अपने बिस्तर पर सुला लेते थे, और एक कटोरी के अंदर पानी रखकर अपने चारपाई के नीचे रख लेते थे, ताकि जब बच्चे को प्यास लगे तो उसको पिला सके। परंतु उसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। गांधी जी के पास वो बच्चा आता और चुपचाप से सोता रहता। इस प्रकार एक पखवाड़े तक, पखवाड़ा होता है 15 दिन, पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी कि 15 दिन, 15 दिन तक, 15 दिनों तक गांधी जी के साथ श्रीमती पोलक के बच्चे को सुला दिया, और उसने ऐसा करने से क्या हुआ, उसके बच्चे ने दूध छोड़ दिया था। इस प्रकार गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़वाया। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूरा निबंध है, इसमें उनकी जीवन शैली के बारे में देखा स्टूडेंट्स आपने, कि किस प्रकार से वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, वो चाहे काम बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, उसमें सहायता करने के लिए वो आगे तत्पर रहते थे, बढ़ते रहते थे, हाथ बढ़ाने में तैयार रहते थे। फिर दोबारा कहते कि गांधी जी जैसे चरखा काटना, रसोई घर में काम करना, गेहूँ पीसना, आटा भी साफ करना, और साथ साथ सफाई से, वो सफाई को भी कई बार वो ना, जैसे बर्तन को, लोहे के बर्तन होते हैं उनको कैसे मांज कर चांदी जैसा चमका जाता है, ऐसे मतलब मोटिवेशनल यानी कि अभिप्रेरणा भरी बातें भी लोगों को बताते थे। तो इस चैप्टर में इतना ही है बेटा, कि आप सभी इस चैप्टर को डीपली रीड करेंगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।